दोस्तों क्या सच में स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से बढ़िया ऑप्शन है? आज की इस वीडियो में हम यही चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। गिने चुने बैंकों में से एक है जो कि आज भी आपको स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान ऑफर कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान बढ़िया रहेगा या फिर अभी भी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले चलता हूं। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है उसे ओपन किया हुआ है लेस देन 3 करोड़ के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं पिछले साल 10 दिसंबर 2025 को किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 7 से 14 दिनों के लिए तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 3.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50%। अगर दोस्तों हम बात करें कम से कम, देखिए 7 दिनों से लेकर 90 दिनों तक के लिए, लगभग 2 से 3 महीनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा वो कितना है जी, 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। इसके अलावा 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 5.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.50%। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो आप देख पाएंगे अगर आप 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 6.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.70%। इसके अलावा 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% मिल जाएगा। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल की बात करें या फिर 5 सालों की बात करें तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अब आपने देख लिया कि अगर आप रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.70%। लेकिन अगर हम स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे आपको स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान जो है वो 444 डे स्पेशल एफडी प्लान ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, जर्नल पे 6.30%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जितना भी अंतर है आपके लिए बेहतर चॉइस अभी भी 444 डे स्पेशल एफडी प्लान हो सकता है। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, तो मैं क्या करूंगा, इन ब्याज दरों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मात्र 50,000 रुपए से। सो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान में 6.30% के हिसाब से, सबसे पहले जर्नल पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 444 डेज, तो आप देख पाएंगे आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 3,857 रुपए। 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आपको 4,165 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 2
लाख रुपए की। तो आप देख पाएंगे 2 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से 444 डेज के लिए 15,429 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 16,663 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप 5 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो 6.30% के हिसाब से आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 38,574 रुपए। और सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से आपको जो है 41,658 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 6.30% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 61,719 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो आपको जो है वो 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है, तो 6.80% के हिसाब से आपको 66,652 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 92,579 रुपए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 99,979 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो अगर हम 18 लाख रुपए बल्क में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6.30% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आपको 1,38,869 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको जो है 1,49,968 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, हम बात करते हैं अगर आप 25 लाख रुपए की बल्क में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो सबसे पहले 6.30% के हिसाब से जर्नल पे 444 डेज के लिए आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 1,92,874 रुपए। और अगर मैं बात करूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन्स पे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान 444 डेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 2,08,290 रुपए। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अंतर तो थोड़ा सा ही है, लेकिन फिर भी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको कितने पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिलेगी, सो उम्मीद करता हूं आपने जान लिया होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।